नमस्कार, वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा पटेल, रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको ऐसे कई बीमारियां हैं जो हर किसी को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? एक है अनिंद्रा यानी कि इंसोम्निया। तो अनिंद्रा यानी कि बहुत अलग अलग तरीके से उनका हम टाइप बताते हैं। तो एक हो गई कि जिनको बहुत लेट नाइट तक स्लीप नहीं आती, मतलब 2 बजे 3 बजे और 4-5 बजे तक नींद आती है, तो उनका फिर उठने का समय हो जाता है, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो सकती है। फिर कोई लोग ऐसे हैं कि उनको टूट टूट कर नींद आती है, यानी कि डिस्टर्ब स्लीप होती है। 2 घंटे आ जाएगी, 1 घंटे नहीं आएंगी, वापस 2 घंटे आ जाएंगी, वापस 2-3 घंटे नहीं आएंगी, ऐसे एक पैटर्न रहती है। फिर कोई लोग है कि जिनको जल्दी तो नींद आ जाती है, बट वो रात को 2-3 बजे आँख खुल जाती है, फिर वो सो ही नहीं पाते हैं। फिर कोई होते हैं कि जिनको बुरे सपने, नेगेटिविटी के साथ सपने आते हैं, या तो ऐसे कोई विचार आते हैं, उनकी वजह से उनको डिस्टर्ब स्लीप, सपने की वजह से जग जाते हैं, फिर वो सो नहीं पाते। तो ये बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके से अनिद्रा पाया जाता है। तो इनका एक ही इलाज है कि आप किसी भी अपने आसपास या तो ऑनलाइन टेलीकंसल्टेशन वाले जो नेचुरोपैथी योग फिजिशियन है उनका कंसल्ट करके उन्हीं के अकॉर्डिंग आप नेचुरल ट्रीटमेंट लें। इन्हीं के पास ही एक परमानेंट क्योर है, हमारे पास ही अनिद्रा का परमानेंट क्योर, हम उनको रूट कोज से नाबूद कर सकते हैं, और बिना कोई दवाई, बिना कोई मेडिकेशन, बिना कोई इंजेस्ट किए बिना ही हम उनको एक्यूपंक्चर, शिरोधारा, नस्य, मसाज, ऐसे सेडेटिव ट्रीटमेंट प्लान कर कर हम जो भी है उनको कुदरती, मतलब नेचुरली ही ट्रीट करते हैं। फिर अनिद्रा का अगर आप सॉल्यूशन नहीं करते हो, अभी उनका आप इलाज नहीं करते हो, तो वो फिर आगे जाके बहुत ही गंभीर समस्याएं पैदा करता है, तो उसमें अलग अलग आ जाते हैं। फिर एक वरी हो गया, वरी यानी कि जो भी वरी से वरी एक शब्द नहीं है, वो एक डिजीज़ ही है अपने आप में। तो उसमें लोग, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ या तो अपने रिलेटिव के साथ कुछ बुरा होने वाला है, या बस उनके पूरे दिन पूरे रात यही एक विचार आता रहता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो चुका है। ऐसे ही विचार के साथ फिर वो जीता है और पूरा दिन उनका इसी तरफ जाता है। तो ये भी एक माइंड पे बहुत ही बैड इफेक्ट देता है, और आगे जाकर ये ब्रेन डिजीज़, मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। इनका भी एक ही इलाज है, नेचुरोपैथी एंड योग से ही आप उनको परमानेंटली रूट कॉज से क्योर कर सकते हो। फिर वरी के साथ अगर उनका इलाज नहीं करते हो, तो वो स्ट्रेस में परिणमता है, यानी कि तनाव रहता है। फिर वरी अपने आप ही स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है कि जिनके साथ होना है, अपने साथ या तो परिवार के साथ, उनका एक अपने आप एक मन में स्ट्रेस बना रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। इसी भावना के साथ फिर वो स्ट्रेस को जन्म देता है, और स्ट्रेस बीमारी उनके आप में, उनके मन में घर कर लेती है। फिर अगर स्ट्रेस का भी इलाज आप नहीं करते हो, तो वो डिप्रेशन में काउंट होता है, कन्वर्ट होता है, या तो डिप्रेशन या तो एंग्जाइटी भी किसी को हो जाता है। तो डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है कि जिसमें पर्सन को नेगेटिव थॉट्स ही आते रहेंगे, और साथ ही साथ उनको ऐसा लगेगा कि बस अब दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, ऐसे एकांत वाली फीलिंग है, या मुझे कोई समझता ही नहीं है, वैसे वैसे ऐसे वाले थॉट्स आते रहते हैं। और ये भी उनको डिप्रेशन की वजह से फिर अनिद्रा भी हो सकता है, रात को भी नहीं सो पाते, किसी काम में उनका मन भी नहीं लगता है, कोई एक्टिविटीज़ में उनको मन लगता ही नहीं है, और करते भी है तो मूड से नहीं करते, और मूड उनका स्विंग होता रहता है, मतलब कोई टाइम पे अच्छा मूड है, कभी मूड बिगड़ ही जाता है। कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन तो डिफर होते हैं। फिर एंग्जाइटी भी होती है। तो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक ऐसे डिसऑर्डर है कि उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, फिर वो कोई काम नहीं कर पाता है, या तो साथ ही साथ जब एंग्जाइटी होते हैं तो उनको साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने को मिलता है कि उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पाल्पिटेशन उनको महसूस होती रहती है, ब्रीदिंग अपने आप फास्ट ही होती रहती है, थोड़ा चलकर भी वो थक जाते हैं, या जब वो बोलते भी है तो उनके चेहरे पे जो
एक्सप्रेशन होने चाहिए वो नहीं होते, बिल्कुल वो एंग्जियस मूड, फेस पे एंग्जियस एक्सप्रेशन ही मिलेगा। तो ये सब सिम्टम्स एंग्जाइटी के हो गए। ये सभी जो मैंने बताए, पैनिक अटैक यानी पर्सन के साथ अगर ऐसे कोई कंडीशन बन गई है कि उनको माइंड पे शॉक लगा है, उनको बहुत ही डीप सबकॉन्शियस माइंड में अगर इफ़ेक्ट हो चुका है, तो इनका भी आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई, या तो आपके रिलेटिव या तो आपके फ्रेंड्स को, अगर आप को पता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो देर ना करके अभी ही ऑनलाइन के लिए, या तो बड़ौदा में हो तो आप ऑफलाइन के लिए भी हमारा कांटेक्ट करें। तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस जो लोकेटेड है फर्स्ट फ्लोर 31 नंबर की शॉप है कान्हा सिटी, नियर आजवा चौकड़ी, आजवा रोड, वडोदरा पे। आप कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो 9265551731 पर, या फिर आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर इसके अलावा भी कोई आपको मेंटल इश्यू है, साइकोलॉजिकल इश्यू है, तो उनके लिए भी एक बार आप अवश्य हमारा कंसल्ट करें। हम गारंटी के साथ हम इनका रिज़ल्ट देते हैं और 100% नेचुरल रिज़ल्ट ही है, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट को आपको परमानेंट इससे छुटकारा मिल सकता है। नमस्कार।